हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पंकज इंग्लिश। तो आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे, लिखा होगा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स का हम लोग कर रहे हैं आज रूल नंबर 36। और आज का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उसके आधार पर ही मैं सारा रूल्स को आपको करवा रहा हूँ। और जो भी बच्चे किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बस रूल्स देख लीजिए 1 से 100 तक। आपको ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना आप इस पे भरोसा कर सकते हैं और 46 और 48 ग्रेड पे का आप जॉब ले सकते हैं, इनकम टैक्स सीबीआई बन सकते हैं आप। उसमें से एक पॉइंट ये है जो कि मैं बता रहा हूं कि प्रत्येक 2 से 3 क्वेश्चन के बाद अगर तुम मिसलेनियस कॉमन का प्रैक्टिस करने बैठोगे, जैसे मान लीजिए पिनेकल और किरण, तो कॉमन ईयर अगर मिसलेनियस बनाइएगा ना, तो प्रत्येक 3 से 4 क्वेश्चन के बाद इस कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो ये रूल पढ़ लीजिए, इसके बाद मिसलेनियस बनाइए, किरण या पिनेकल जो ही बनाना है। देखना प्रत्येक 3 से 4 क्वेश्चन के बाद ये वाला कॉन्सेप्ट से आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, जो कि बहुत आसान है, लेकिन मैं पढ़ा दूंगा तो फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्या है वो देखिएगा। आप एक चैप्टर पढ़ते होंगे बाहर में, टाइम एंड टेंस। और टाइम एंड टेंस में हम लोग प्रेजेंट में 4 पढ़ते हैं, पास्ट में 4 पढ़ते हैं और फ्यूचर में 4 पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक होता है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग कंप्लीशन को दर्शाने के लिए होता है। जब कोई कार्य कंप्लीट हो जाता है और उसका इफेक्ट भी समाप्त हो जाता है, तो उसको दर्शाने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। ऐसे तो कंप्लीशन के लिए प्रेजेंट परफेक्ट भी आता है, लेकिन वैसा कंप्लीशन जिसका प्रभाव है तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, वैसा कंप्लीशन जिसका प्रभाव नहीं है तो उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस आएगा। लेकिन सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग तब निश्चित हो जाता है, डेफिनिट हो जाता है, जब सेंटेंस में पास्ट टाइम का मेंशन कर दिया होता है। तो वैसा कंप्लीशन, वैसा समाप्ति जो पास्ट टाइम के साथ हुआ है, जिस सेंटेंस में पास्ट टाइम का स्पष्ट मेंशन है, तो उस सेंटेंस का जो टेंस होगा हर हाल में सिंपल पास्ट होगा। सिंपल पास्ट बोले तो बताइएगा आप लोग स्ट्रक्चर जो भाई बैठे हुए हैं, क्या सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस V2 को ही क्या बोला जाता है बच्चे? सिंपल पास्ट टेंस। अब ये पास्ट टाइम क्या है समझने का प्रयास कीजिए भाई, ये पास्ट टाइम क्या है। तो पास्ट टाइम में आपका हो गया लास्ट। क्या हो गया? लास्ट। क्या हो गया? पास्ट। ठीक है, पास्ट हो गया। वाई से क्या हो गया? यस्टरडे। हाँ, यस्टरडे हो गया। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस है। ए से क्या? अगो। और टी से क्या? दैट डे। क्या भाई? दैट डे। और एक हो गया देन, देन हो गया। तो लास्ट है, पास्ट है, अगो है, यस्टरडे है, दैट डे है, देन है। क्या कभी ऐसे मेंशन हो इन 2005, या मान लीजिए इन 1920? क्या हो गया? इन 1920 ऐसे आपको यूज कर दे, या फिर यूज कर दे छोटू इन जनवरी। लेकिन ये जनवरी आने वाला कि बीता हुआ? बीता हुआ। तो ये होता है क्या छोटू? पास्ट टाइम। ठीक है, ये होता है पास्ट टाइम। अगर पास्ट टाइम का मेंशन सेंटेंस में है तो हर हाल में जो हम लोग यूज करेंगे टेंस, वो टेंस क्या होगा? सिंपल पास्ट टेंस होगा। आई होप कि दिख रहा होगा आपको। ये लास्ट है, ये पास्ट है, ये यस्टरडे है, और अगो है 5 years अगो, 6 years अगो, एटसेट्रा एटसेट्रा। दैट डे, देन THEN है, इन 2005, इन 1920, और इन क्या है? जनवरी। इसके साथ हर हाल में आप सिंपल पास्ट टेंस का ही प्रयोग करोगे। दूसरे टेंस का प्रयोग करोगे तो ध्यान दीजिएगा कॉमन एरर हो जाएगा। लेकिन ये दोनों पर मैं स्टार मार्क करता हूं, लास्ट और पास्ट पे। किस पे? लास्ट और पास्ट पे। क्यों छोटू ऐसा है? ध्यान दीजिएगा, लास्ट और पास्ट का प्रयोग, लास्ट और पास्ट का प्रयोग यदि ध्यान दीजिएगा 4 सिंस के साथ होगा। किसके साथ? 4 या सिंस के साथ होगा। अगर लास्ट पास्ट का प्रयोग 4 और सिंस के साथ होगा तो फिर यहां पे सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग नहीं होगा, फिर आपको प्रयोग करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, 4 टेंस का। या तो प्रेजेंट, या तो आप यूज करिएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, या तो आप यूज कीजिएगा क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, या तो आप यूज कीजिएगा क्या? पास्ट परफेक्ट टेंस का, या तो आप यूज कीजिएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो ध्यान दीजिए भाई, अगर लास्ट और पास्ट के साथ 4 और सिंस आ जाए
तो ऐसे सिचुएशन में फिर हम लोग सिंपल पास्ट नहीं लगाते हैं, बल्कि 4 टेंस का प्रयोग कर पाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो लास्ट पास्ट के साथ V2 का प्रयोग तभी होगा जब ये 4 और सिंस के साथ आए कि बिना 4 सिंस का, बिना 4 सिंस का। 4 सिंस वाला एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे और वहां पे बताएंगे कि लास्ट पास्ट जब 4 और सिंस के साथ आएगा तो इस 4 में से किस टेंस का प्रयोग कौन से सिचुएशन में, कौन से अवस्था में हम लोग को करना चाहिए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको हम नेक्स्ट या सेपरेट वीडियो के लिए बचा कर रखते हैं। आई होप कि आप पढ़ लिए होंगे। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, इतना एग्जाम्पल से आपको एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखिएगा 3 एग्जाम्पल मेरे द्वारा यहाँ पे लिया गया है। ये आपका पहला एग्जाम्पल है, ये आपका सेकंड एग्जाम्पल है और ये आपका थर्ड एग्जाम्पल है। बताओगे, लिखा हुआ है एन एक्सीडेंट हैज टेकन प्लेस यस्टरडे। यस्टरडे क्या है भाई? पास्ट टाइम है। ये क्या है? पास्ट टाइम। और मैं आपको बताया हूं कि पास्ट टाइम के साथ किस टेंस का प्रयोग करेंगे? सिंपल पास्ट का। बोले तो किसका? V2 का। टेकन प्लेस या टेक प्लेस एक फ्रेजल वर्ब है, तो यहां पे बताओगे तुम ही टेकन होगा कि टूक? टूक प्लेस होगा, और टूक होगा छोटू तो हैज का कोई स्थान नहीं है। तो एन एक्सीडेंट हैज टेकन प्लेस की टूक प्लेस? टूक प्लेस होगा। ये आपको बताना है कि इसमें क्या एरर है। अक्सर पास्ट टाइम के साथ तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट भी कंप्लीशन ही दर्शाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब पास्ट टाइम का मेंशन होता है ना, तो फिर कंप्लीशन को दर्शाने के लिए केवल सिंपल पास्ट आता है। ये भी आपका पास्ट टाइम है और बिना 4 और सिंस का है। बिना 4 और सिंस का है तो इसके साथ V2 लगेगा। टेलीफोन में ईडी लगाया गया है तो V2 बिल्कुल सही है, लेकिन बाबू सिंपल पास्ट में हैज का प्रयोग नहीं होगा। एक एग्जाम्पल और है, उन्होंने एक कार खरीदा था या फिर कोई कार खरीदा था। कब? 2018 में। बताओगे 2018 आने वाला है कि बीत चुका है? बीत चुका है। ये हमारा क्या है? पास्ट टाइम। ये क्या है भाई? पास्ट टाइम। और पास्ट टाइम के साथ अभी अभी पढ़ाए हैं कि सिंपल पास्ट लगाते हैं बोले तो V2, तो बाउट V3 भी है और V2 भी है। ये तो सही था, लेकिन क्या हैज लगेगा? क्या हैज नहीं लगेगा, एक गलती था। तो पास्ट टाइम के साथ केवल आप सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग कीजिएगा। एक बेहतरीन और जहर क्वेश्चन है, अगर ये बता दिए तो ध्यान दीजिएगा, अब बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, अब बहुत ज्यादा जानते हैं। टाइम एंड टेंस और एडवांस वर्ब का आपके पास खतरनाक नॉलेज है, लेकिन इसमें 99% बोल्ड हो जाएंगे। जब ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा था तो 99% बच्चे इसको गलती करके आए थे और केवल 2 से 3% बच्चे का ही ये क्वेश्चन सही हुआ था। केवल 2 से 3% का। सब बच्चे चैलेंज कर दिए कि क्वेश्चन गलती है, एसएससी का आंसर गलती है, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल सही था और एसएससी का आंसर भी सही था। अभी आपको थोड़ा कम समझ में आएगा ये एग्जांपल, लेकिन हम एडवांस वर्ब का एक टॉपिक पढ़ाएंगे, उसमें हम इसको आपको समझा देंगे। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लास्ट ईयर। क्या है? लास्ट ईयर। लास्ट ईयर बताओगे क्या है छोटू? पास्ट टाइम। पास्ट टाइम के साथ बताया गया है कि कौन टेंस का प्रयोग करेंगे? सिंपल पास्ट का। तो रिमेंबर होगा कि रिमेंबर्ड? रिमेंबर्ड। गलत, बिल्कुल गलत जवाब। वो लास्ट ईयर जो है ना, रिमेंबर से रिलेट ही नहीं कर रहा है। लास्ट ईयर जो है ये बच्चे रिलेट कर रहा है किसे? मीट से। किसे? मीट से। ध्यान दीजिएगा, लास्ट ईयर का मतलब हो गया पिछले साल। पिछले साल मैं याद नहीं करता हूं, बल्कि याद मैं आज भी करता हूं। याद तो आज भी करते हैं, लेकिन पिछले साल किसके लिए आया है सर? तो पिछले साल ये मीटिंग के लिए आया है। बताइएगा, पिछले साल याद करते हैं कि पिछले साल मुलाकात हुआ है? पिछले साल मुलाकात हुआ है, वो लास्ट ईयर टू मीट के लिए आया है। और एडवांस वर्ब में आपको पढ़ाया जाता है कि रिमेंबर के साथ 2 तरह के वर्ब आते हैं, टू V1 और ING। ध्यान से सुनना, रिमेंबर के साथ टू V1 भी आता है और ING भी आता है। यदि फ्यूचर में कोई काम करने के लिए आप कोई चीज याद करते हैं तो टू V1, और कोई काम आप कर दिए हैं और उसे याद करते हैं तो वर्ब प्लस ING। बताइएगा, आई मुलाकात करने के लिए याद करता है कि मुलाकात किया हुआ घटना को याद करता है? मुलाकात करने का काम होगा कि हो गया है? काम हो गया है, और जो काम हो गया है वो रिमेंबर के साथ ING के फॉर्म में होगा छोटू। तो मीट नहीं होगा, क्या होगा? मीटिंग। क्या होगा? मीटिंग। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि हम आपको बोले कि हम आपसे कल मिलना चाहते हैं। आप बोलेंगे ठीक है जरूर मिलेंगे, आपका बात हम नहीं उठाएंगे। फिर से हम आपको सामने रिमाइंड करेंगे, कल मिलने के लिए याद है ना?
प्लीज रिमेंबर टू मीट मी टुमारो। यहाँ पे रिमेंबर के साथ टू मीट क्यों सही है? क्योंकि मुलाकात हो गई है कि होगी? होगी। अगर ध्यान दीजिएगा मुलाकात होगी तो टू भी वन, और मुलाकात हो चुकी है तो टू भी वन की आईएनजी। एडवांस वर्ब का ये है तो लास्ट ईयर के साथ सिंपल पास्ट तो होता है, लेकिन ये घटना बाबू ऑलरेडी घटित तो हो जाना चाहिए। मैं याद किया कि करता हूं। कौन सी चीज को याद करता हूं? जो पिछले साल मैं उस लड़की से मिला था। ये बात हमारे दिमाग में अभी भी चलता है, आराम से नहीं रहने देता है, शांति से नहीं रहने देता है। जब जब याद आता है हम परेशान हो जाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बताइएगा टू मीट होगा कि मीटिंग? मीटिंग। अब एग्जाम्पल देखो, तुमको दिमाग का बत्ती जला देगा। यहां पे लास्ट ईयर है तो मन तो कर रहा होगा कि V2 लगा दे, लेकिन सिंस के साथ आया है, और सिंस के साथ लास्ट ईयर आया है, तो बताइएगा लास्ट ईयर एक पॉइंट बता रहा है कि लास्ट ईयर वहां से सीक्वेंस बता रहा है कि पिछले साल से कोई कार्य करना शुरू हुआ और अब तक क्या है? जारी है। ये नहीं बोल रहे हैं कि लड़की पिछले साल इंग्लिश पढ़ाई, बल्कि आप ये बोल रहे हैं कि लड़की पिछले साल से इंग्लिश पढ़ा रही है। एक कंप्लीशन नहीं है, एक कंटिन्यूटी है विथ क्या? टाइम। और जब कंटिन्यूटी हो विथ टाइम तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक कौन टेंस है डियर? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बताइएगा ये सेंटेंस गलत है कि सही है? तो फोर और सिंस के साथ लास्ट ईयर आए तो चार टेंस का यूज कीजिएगा, और बिना फोर और सिंस का साथ आए तो आप ध्यान दीजिएगा सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग कीजिएगा। कौन टेंस? सिंपल पास्ट। जैसे लास्ट ईयर है, लास्ट नाइट है, लास्ट वीक है, लास्ट संडे है, तो भी टी यूज करेंगे। लेकिन अभी बताया गया कि कभी कभी ऐसा भी होगा कि लास्ट ईयर, ध्यान दीजिएगा, जो टेंस में आया है भार्ब उससे रिलेट ना करके एडवांस भार्ब से रिलेट कर जाएगा। और एक किसके साथ होगा? रिमेंबर के साथ। हर एक भार्ब के साथ रिलेट नहीं करना। किसके साथ रिलेट करना है? रिमेंबर के साथ। किसके साथ? रिमेंबर के साथ। इसका भी हम सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। ये वाला क्वेश्चन करने के बाद आपको मजा आया होगा, आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्वेश्चन पहले नहीं किए थे, तो ठीक है। ये था आपका रूल नंबर 36। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के वीडियो में रूल नंबर 37। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और पीछे के जितने भी रूल्स है उसको रिवाइज कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं रूल नंबर 37 में। तब तक बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।